हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 15 जुलाई 2021 और 15 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे यहाँ राइट साइड में मिलेगा। आप वहाँ से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी कल से आपके नीट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमने नीट की वीडियो भी डाली है कि नीट में क्या क्या चीज़ आपको अप्लाई करनी है, कैसे कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, उसका फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। वो पूरी वीडियो हमने कल एक डाल दी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वालों के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश से कुल 10 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेने टोक्यो जाएंगे। राज्य सरकार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक वाले को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक वाले को 2 करोड़ रुपए भी देगी। और जो भाग लेने जा रहे हैं उन सभी को 10-10 लाख रुपए भी मिलेंगे। अब यह घोषणा उत्तर प्रदेश ने की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस वर्ष के लिए BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकार दिए गए। तो ये होस्टिंग अधिकार दिए गए 2026 के लिए। ऑप्शन सी। यह होस्टिंग अधिकार जो दिए इसकी पुष्टि करी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। सूजो चीन BWF सुदीरमन कप फाइनल 2023 का मंचन करेगा। सूजो 2021 में चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला था, लेकिन BWF मीन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 के लिए चीन में किसी भी टूर्नामेंट का मंचन करने में असमर्थ होने के कारण इस आयोजन को फिनलैंड में वंता में निर्धारित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कितनी कंपनियों के साथ MOU का आदान प्रदान किया। तो यह आदान प्रदान किया 14 कंपनियों के साथ। ऑप्शन डी 14। इसका उद्देश्य YSR चेयूथा योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और स्थायी आधार पर 6 लाख महिलाओं को आजीविका सुनिश्चित करना है। जिन फर्मों में MOU का आदान प्रदान किया है, मतलब जो 14 कंपनियां जिन्होंने MOU का आदान प्रदान किया, उसमें AGO बिजनेस, ग्रामीण विकास केंद्रम सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, महिंद्रा टॉप ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड और खेती टेक प्राइवेट लिमिटेड, तानगर आदि शामिल हैं। अब ये आदान प्रदान आंध्र प्रदेश सरकार के साथ हुआ, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मधुरु कवचम अभियान कहाँ शुरू किया जाएगा। तो यह जो अभियान है वो आपका केरल में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी केरल। अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड स्तर पर टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जाएगा। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन जैसी सुविधा नहीं है उन्हें आशा कार्यकर्ताओं की मदद से पंजीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक उपकेंद्र क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं टीकाकरण हो। अब ये अभियान शुरू होगा केरल में, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। तो यह जुर्माना लगाया आपका फ्रांस ने। ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा नियामक ने फ्रांसीसी प्रकाशकों के साथ विवाद को लेकर
गूगल पर 500 मिलियन यूरो यानी कि 592 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। फ्रांसीसी प्रकाशक चाहते हैं कि कंपनी उनके समाचार के उपयोग के लिए भुगतान करे। यह विवाद यूरोपीय संघ द्वारा गूगल और अन्य तकनीक कंपनियों को सामग्री के लिए प्रकाशकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। अब ये जो है जुर्माना फ्रांस ने लगाया, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। ये आपका फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस, वहाँ की मुद्रा यूरो, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये फ्रांस का क्या है आपका फ्लैग। वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में शेर बहादुर देउवा किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो शेर बहादुर देउवा बने आपके नेपाल के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी नेपाल। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76 सबसेक्शन 5 के अनुसार नियुक्त किया। इससे पहले देउवा जून 2017 से फरवरी 2018 तक, फिर जून 2004 से फरवरी 2005, जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 और सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तो नेपाल के बारे में जानते हैं। ये है आपका नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू, वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया, वहाँ की जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, जिन्होंने इनको नियुक्त किया। ये नेपाल का क्या है आपका फ्लैग। नेपाल के जो अभी तक आपके कौन थे जो प्रधानमंत्री थे, वो थे खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। अब कौन बन गए हैं, शेर बहादुर देउवा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक में किस प्रतियोगिता को जज करने के लिए पहले भारतीय बन गए। तो वो बन गए आपके जिम्नास्टिक्स के लिए। ऑप्शन सी जिम्नास्टिक्स। काबरा टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक्स में एम्पायरिंग करती नजर आएंगे। भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्य था और वे 2014 के एशियाई खेलों और युवा ओलंपिक में एम्पायरिंग करने वाले पहले भारतीय जज बने। जो खेल होंगे वो आपके टोक्यो में होंगे। टोक्यो है आपका जापान में, तो ये आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा जापानी येन। ये जापान का क्या है फ्लैग। वहाँ के एम्परर नारुहितो, वहाँ के जो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। तो यह करेगा आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी गुजरात। जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा, ये होगा गुजरात के रण ऑफ कच्छ में, जहाँ पर 4.75 गीगावाट का होगा। वहाँ यह व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगा। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। अब ये पार्क स्थापित होगा गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 अब किस महीने में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 है, यह आयोजित होगा फरवरी 2022 में। ऑप्शन ए। हरियाणा सरकार ने नवंबर-दिसंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित करने के अपने पहले निर्णय को स्थगित कर दिया। इसने अब फरवरी 2022 में स्पोर्ट्स शो आयोजित करने का निर्णय लिया। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि खेलो इंडिया के दौरान ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स देश में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अब ये घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस परियोजना के लिए वाराणसी का दौरा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जो है वो दौरा करेंगे आपकी उपरोक्त सभी परियोजनाएं जिनके लिए वाराणसी का दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 100 बिस्तरों वाला MCH विंग,
गोदोलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रो वेसल, इन सभी का उद्घाटन करेंगे वाराणसी में नरेंद्र मोदी। कब करेंगे? आज करेंगे 15 जुलाई को। यात्रा के दौरान वे 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में, ये तो आपकी 3 परियोजना मैंने बताई थी, इसके अलावा वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर का पुल भी शामिल है, जिसमें वो इसका उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है आपके किसने? J.S. इफ्तितार ने, ऑप्शन डी। 13 जुलाई को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार श्री J.S. इफ्तितार द्वारा लिखित उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ दक्कन प्राप्त किया। जेम्स ऑफ दक्कन दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए गद्य और कविता का एक संकलन है। उन्होंने मानवोत्तम राम और नल्लागोंडा कथालू पुस्तकें भी प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का न्यू गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य से होकर गुजरेगा? तो भारत का न्यू गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरेगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। न्यू गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरेगा और राज्य के कुछ प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और यह लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय 10 से 11 घंटे से घटकर केवल 6 से 7 घंटे की होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख ने प्रदेश को जैविक इकाई में बदलने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो लद्दाख ने यह समझौता किया है सिक्किम के साथ, ऑप्शन बी सिक्किम। जैविक इकाई में बदलने के लिए सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के साथ लद्दाख ने समझौता किया। परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और सिक्किम के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र के साथ गठजोड़ के बाद जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करना है। अब यह समझौता सिक्किम के साथ हुआ, तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। ये आपका सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक, वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग, वहाँ के जो राज्यपाल गंगा प्रसाद। कुल जिलों की संख्या 4, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें 1-1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नाबार्ड के तहत कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ किया आपका मणिपुर राज्य ने, ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नाबार्ड के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। योजनाओं में MSCB लिमिटेड और PACS के विकास के लिए व्यापक योजनाएं शामिल हैं। PACS प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, वे 46 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेंगी। अब ये जो शुभारंभ किया मणिपुर राज्य ने किया, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल, वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वोग आईवेयर ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ब्रांड एम्बेसडर भारत में बने तापसी पन्नू, ऑप्शन सी। अभिनेत्री लेट्स वोग नामक एक अभियान में दिखाई देंगी। यह अभियान 16 जुलाई को लाइव होगा और दिवाली तक प्रिंट, सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया जाएगा। यह ब्रांड भारत में सनग्लास हट और लेंस क्राफ्टर सहित 4000 स्टोर्स पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे को किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 सितारा होटल मिलेगा? तो यह किस राज्य को मिलेगा? यह मिलेगा आपका गुजरात राज्य को, ऑप्शन डी गुजरात, जिसका उद्घाटन 16 जुलाई को नरेंद्र मोदी करेंगे। भारतीय रेलवे को जल्द ही गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 सितारा होटल मिलेगा। लग्जरी होटल में 318 कमरे होंगे और इसे एक निजी संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा। यह 7400 वर्ग मीटर में फैला है और इसे बनाने में 790 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन उपग्रह संचार उपकरण बनाने की योजना बना रहा है? तो यह योजना बना रहा है आपका स्पेस एक्स,
ऑप्शन ए स्पेस एक्स। एलोन मस्क का स्पेस एक्स भारतीय फर्मों के साथ स्थानीय स्तर पर एंटीना सिस्टम सहित उपग्रह संचार उपकरण बनाने की योजना बना रहा है। यह 2022 में देश की अपनी हाई स्पीड स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं को लॉन्च करने के लिए कार्य कर रहा है। स्पेसएक्स भारत में अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा के बीटा संस्करण के लिए $99 की पूरी तरह से वापसी योग्य जमा राशि के लिए प्री ऑर्डर स्वीकार कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बिडेन ने किसको यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में शीर्ष लीडर पद के लिए नामित किया? तो ये नामित किसको किया? अतुल गवांडे को, ऑप्शन सी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी सर्जन और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक के लेखक अतुल गवांडे को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के में शीर्ष लीडर के पद पर नामित किया। उन्होंने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के वैश्विक स्वास्थ्य ब्यूरो के सहायक प्रशासक के पद के लिए नामांकित किया गया। वह न्यूयॉर्क टाइम की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों कॉम्प्लिकेशन बेटर, द चेकलिस्ट, मैनिफेस्टो आदि के लेखक हैं। अब ये नियुक्ति अमेरिका के जो बिडेन ने की है, तो अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नीचे क्या दिया अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की मुद्रा है डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयकर विभाग ने किस शहर में स्थित 2 व्यावसायिक परिसरों पर एक सर्वेक्षण अभियान चलाया? तो यह सर्वेक्षण अभियान चलाया बेंगलुरु शहर में, ऑप्शन बी बेंगलुरु। आयकर विभाग ने जुलाई 2021 में भारत के प्रमुख जनशक्ति सेवा प्रदाताओं में से एक के बेंगलुरु में स्थित 2 व्यावसायिक परिसरों पर एक सर्वेक्षण अभियान किया था। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 JJAA के तहत कटौती के गलत दावों के संबंध में कर चोरी के साक्ष्य एकत्र किए गए। कुल मिलाकर सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 880 करोड़ रुपए की आय को छुपाने का पता चला। अब बेंगलुरु में यह अभियान चला। बेंगलुरु आपका कर्नाटक में, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई बाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 14 जुलाई। आमतौर पर बेस्टिल दिवस के रूप में जाना जाने वाला फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल, एक सैन्य किले और जेल के पतन का प्रतीक है, जब एक क्रोधित भीड़ ने इस पर धावा बोल दिया था, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था। बेस्टिल को शुरुआत में 1300 के दशक के दौरान पेरिस शहर के पूर्वी प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले किले के रूप में बनाया गया था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, आज का जो आपके लिए प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में भारत का लक्ष्य बिलो इकोनॉमी मिशन किसके द्वारा किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले निजी LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो वह किया गया आपका नागपुर में, ऑप्शन डी नागपुर। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।